सेल टाइप्स के ऊपर हम आते हैं, व्हिच इज अ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या है, इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है इन्हें। और ये रेड ब्लड, हाँ इरेथ्रोसाइट्स होते हैं। बाइकॉन्केव डिस्क होती है, नो न्यूक्लियस, याद है हमने स्पेशलाइज्ड सेल्स में पढ़ा था लास्ट 9 में रेड ब्लड सेल्स का। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है इनके अंदर, हीमोग्लोबिन, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन ट्रांसफर करती है इनर साइटोप्लाज्म, व्हिच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो आफ्टर बर्थ। रेड ब्लड सेल्स है ना, ये बोन मैरो के अंदर बनते रहते हैं और इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। और जब ये बोर्न आउट हो जाते हैं तो ये लिवर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिवर इनको खत्म कर देता है, रिसाइकिल कर देता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स, अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स की बहुत सारे टाइप्स होती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिए हैं इन्होंने, मगर 2 के अंदर भी काफी टाइप्स होती हैं। देयर इज वन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, जिसके अंदर डॉट डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ऐसे यहाँ पे वाले नजर आ रही है, ये ज़ोनोफिल, ये ग्रैन्युलर है, इवन ये सारे भी। फिर कुछ होते हैं ए ग्रैन्युलर, जिसमें क्लियर सेल साइटोप्लाज्म नजर आ रहा होता है। सही है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या थे, इरिथ्रोसाइट्स थे। व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं और इनके लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज होते हैं। अगर आज आपके बॉडी में कोई व्हाइट ब्लड सेल बना है तो वो 3-4 दिन बाद, यानी बाय फ्राइडे सैटरडे, वो वाले व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो चुके होंगे आपकी बॉडी से, नए सेल्स आ चुके हैं। सही है। ईच व्हाइट ब्लड सेल इज इरेगुलर इन शेप एंड कंटेन्स अ न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें होता है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर जो होते हैं, दिस न्यूक्लियस इज वेरिएबल इन शेप, साइटोप्लाज्म कंटेन्स फाइन ग्रैन्यूल्स, यानी छोटे छोटे दाने से होते हैं। ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होती हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यानी बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये वाली 3 कैटेगरीज, ये है ग्रैन्युलर, और ये वाली जो दोनों हैं ये हैं ए ग्रैन्युलर, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो न्यूट्रोफिल्स थे, ये क्या करते हैं, ये पैथोजेंस को खा लेते हैं, इनगल्फ करते हैं। कोई बैक्टीरिया आ गया फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में, तो न्यूट्रोफिल्स उसको पकड़ के इनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे। फिर जो यूजोनोफिल्स हैं, यूजोनोफिल्स, ये एलर्जिक रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं। एलर्जीज हो जाती है ना कभी कभार, कि किसी डस्ट एलर्जी होती है, लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, तो उस सब उन वाली एलर्जीज को पहले कंट्रोल कौन करता है, ओजोनोफिल्स। और अगर उसके बावजूद आपको एलर्जी हो गई, इट मींस कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स से बात आगे बढ़ गई एंड इट इज एक्चुअली सीरियस एलर्जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर बेसोफिल्स होते हैं, जो कि इंजर्ड टिश्यू और एलर्जिक रिस्पॉन्स को
डील करते हैं। अगर कोई चोट लग गई आपको टिश्यू में या कोई एलर्जी का रिस्पॉन्स आ गया तो उसको डील करने के लिए बेसोसोम्स होता है। फिर ए ग्रैन्युलर टाइप्स में 2 आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अच्छा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का मतलब क्या है कि मतलब मोनो मीन्स वन एंड लिम्फोसाइट मीन्स जिनमें मतलब ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं। सो अगर आप मोनोसाइट देखो अभी तो उन्हें एक ही तरह का मोनो होता है न्यूक्लियस, तो दे आर लाइक फैगोसाइट फैगोसाइटिक इंजेस्ट बैक्टीरिया। मोनोसाइट्स भी बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं, और डेड सेल्स वगैरह जो भी होते हैं उनको भी ये पकड़ के मतलब अपने अंदर इनगल्फ कर देता है। और लिम्फोसाइट जो है 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, डी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। डी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। आपने कभी सुना है एंटीबॉडीज कि अगर बॉडी वैक्सीन वगैरह भी जब बनती हैं तो वैक्सीन्स में क्या होता है, वैक्सीन्स में आपकी एक्चुअली एंटीबॉडीज ही होती हैं, ये फाइट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स हों जो कि फाइट कर सकें बैक्टीरिया से, जो भी बीमारी वाले पैथोजेंस आ रहे हैं। दे आर बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जो पकड़ के खुद ही हार्मफुल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये दोनों ही हेल्प करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम में। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। अच्छा हाँ, जैसे इनमें टी लिम्फोसाइट्स जिनको डिस्ट्रॉय करते हैं ना, उनमें एग्जांपल्स होती हैं वायरस वाले सेल्स या कैंसरस सेल्स। फिर थर्ड कैटेगरी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। अभी तक हमने 2 कौन से पढ़े थे, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ये थर्ड आया है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि प्लेटलेट्स भाई ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले